और फिर बुशरा बीबी को यकायक हॉस्पिटल मूव किया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने कहा कि बहुत देर से लाया गया है। बहरहाल उनका रेटिनल डिटैचमेंट जो है उसका प्रोसेस किया गया। अब अगली बात आपको हम बता दूं कि डॉक्टर्स उन्हें 2 दिन कम से कम हॉस्पिटल में रखना चाहते थे। ये हमें हॉस्पिटल के बहुत ही मुस्तनद जराए से पता चला कि कम से कम डॉक्टर्स ने रिक्वेस्ट किया कि इन्हें 2 दिन कम से कम यहाँ रहने दें, ये बहुत तकलीफ में हैं। इनकी क्योंकि सर्जरी लेट हुई है, इनका क्योंकि ये मामला ख़राब हो चुका था, इनकी आंख मुकम्मल काली हो चुकी थी, हमें इसको दोबारा भी देखना पड़ेगा, वरना हमें जेल आना पड़ेगा। वहाँ पर हाइजीन के मामलात हो सकते हैं, जेल में टेम्परेचर के मामलात हो सकते हैं, तो हम इन्हें 2 दिन कम से कम हॉस्पिटल में रहने दें, फिर वापस मूव कर दीजिए। लेकिन डॉक्टर्स की इस रिकमेंडेशन को इग्नोर किया गया और बुशरा बीबी को जो है वो वापस हॉस्पिटल में मूव कर दिया गया। तो 10 दिन तक बुशरा बीबी शदीद तकलीफ में, वैसे तो आप सबको पता है कि पिछले 1 महीने से सब कुछ चल रहा है, लेकिन पिछले 10 दिन से वो शदीद तकलीफ में थी। और मैं दोबारा ये लफ्ज़ पूरी जिम्मेदारी से रिपीट कर रहा हूँ, जो कुछ मेडिकल से रिलेटेड मुस्तनद लोग ये बताते हैं अब कि 10 दिन तक और जो जेल के अंदर था उन्हें चीखें मारनी पड़ती थी, उन्हें इतनी ज़्यादा दर्द होती थी। अगर आपको ये लगता है कि जब इतनी ज़्यादा दर्द हो आंख में तो चीख नहीं निकलती, तो मेरा ख्याल है जिसको आंख का कोई भी मसला हुआ हो ऐसा, उससे आप एक लम्हे के लिए पूछ लीजिए, तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस कदर वो शदीद, आप ये कहिए कि तकलीफ़ में मुब्तला थी। लेकिन इग्नोर किया गया पूरे 10 दिन और उन्हें ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। अब उन्हें फौरी तौर पर वापस जेल मुंतकिल कर दिया गया है डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन के खिलाफ। जब उन्हें हॉस्पिटल लाया गया, फैमिली में से किसी को नहीं बताया गया, ना उनकी बेटियों को, ना उनकी भाभी को, ना उनके भाई को, ना उनके बेटों को, किसी को नहीं बताया गया। आप ज़रा गौर कीजिए, पाकिस्तान आपको पता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से बना था, मीन कलमे के नाम के ऊपर बनाया गया था। पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक कहलाता है। वैसे ही पूरी दुनिया में सभी के, हर कैदी के हकूक़ होते हैं, लेकिन हमारे माशरे में ख़वातीन के बारे में स्पेशल हकूक़ और ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। रियासत हो, कोई भी इदारा हो या आम शख्स भी हो, ख़वातीन से रिलेटेड जो जिम्मेदारी होती है, एहतराम होता है, वो बहुत मुख्तलिफ होता है। कि बुशरा बीबी को जेल में रखने से इनका इमेज तो बुरा हो रहा है, पाकिस्तान में आम आदमी भी ये कहता है कि यार उसकी बीवी को भी जेल में डाल दिया है। बुशरा बीबी को, डॉक्टर यास्मीन राशिद को, इन खवातीन को जो जेलों के अंदर रखा है, जाहिर है इनका इमेज उससे बहुत ज़्यादा ख़राब है पाकिस्तानी आम आवाम के दिलों में, और पाकिस्तानी आम आवाम को इसकी बहुत शदीद तकलीफ़ है। इनका भी अगर बस चले तो ये दोनों खवातीन को ज़रूर बाहर रखें, लेकिन इनको ये लगता है कि अगर ये दोनों खवातीन बाहर आईं तो ये कुछ ना कुछ करेंगी। जहां पर आपको पता है, आपने वोटिंग जो ट्रेंड था इस दफ़ा, जो फरवरी में इलेक्शन हुआ था 2024 में, उसमें भी जब आप खवातीन के पोलिंग स्टेशन जाकर देखते हैं, वैसे तो पूरे पाकिस्तान ने वोट दिया इमरान खान को, लेकिन जब आप खवातीन के पोलिंग स्टेशन देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि छित्रों के साथ खवातीन ने वहां पर वोट डाले, मतलब कि इतनी तादाद में वोट डाले कि इन जनरल्स के भी और नून, पीपल्स पार्टी, इस तमाम रजीम के ये हवास बाख्ता हो गए कि खवातीन ने इतना डिसाइसिव वोट डाला। इसलिए आपको मैं बार बार पहले भी कहता रहता हूं, लीडरशिप की ये स्टडीज़ भी हैं, मैं सारी उम्र ये पढ़ाता रहा हूं कि खवातीन जो हैं वो बहुत सारी चीज़ों में मर्दों से भी बेहतर लीडर साबित होती हैं। उनके अंदर अल्लाह ने बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ डाली होती हैं जहां पर जब वो लीड करती हैं तो उसके रिजल्ट्स और भी बेहतर आते हैं। इन्होंने ये सब कुछ देख लिया कि पाकिस्तान की जो खवातीन हैं उन्होंने मर्दों से ज़्यादा, शाना बशाना नहीं मैं कहूँगा, ये तौहीन होगी उनकी जो उन्होंने अभी तक कंट्रीब्यूट किया है पाकिस्तान की खवातीन ने, माओं ने, बहनों ने, बेटियों ने, ये उनकी तौहीन होगी अगर मैं ये कहूँ कि मर्दों के शाना बशाना उन्होंने काम किया। नहीं, शाना बशाना नहीं किया, मर्दों से आगे बढ़ के, ज़्यादा दिलेरी से, ज़्यादा बहादुरी से। इसीलिए जो आसिम मुनीर एंड को है, उनका ख़ास टारगेट जो है वो 9 मई के बाद से पाकिस्तान की खवातीन है, और सबसे ज़्यादा उन्हीं को तोड़ने के लिए, उन्हीं के ऊपर जुल्म करने के लिए सब कुछ जो है वो लगाया गया है।